नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इन 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर पेचीदगी ऐसी, खासकर एनडीए में, कि ऐसा लगता है जैसे गठबंधन का एक दल अब अलग हुआ कि तब अलग हुआ। वीआईपी पार्टी की बात कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। और इधर खबर यह है कि जेडीयू और बीजेपी ने न तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की नाराजगी की परवाह की है, न उनको भाव दिया है, न ही वीआईपी पार्टी को भाव दिया है, न ही पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोचपा को भाव दिया है और 50-50 के फार्मूले पर सहमति बना ली है जेडीयू बीजेपी ने। आपको याद होगा कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक फार्मूला सुझाया था बीजेपी को कि जैसे हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जैसे हम विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लड़े थे 50-50 के फार्मूले पर, उसी तरह का 50-50 का फार्मूला विधान परिषद के चुनाव में भी अपनाया जाना चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का फार्मूला थोड़ा दूसरा था। 50-50 का सुझाव उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि 10 सीट जेडीयू लड़े, 10 सीट बीजेपी लड़े, 2 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और 2 सीट वीआईपी पार्टी। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि इस फॉर्मूले पर बीजेपी राजी नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की मीटिंग हुई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, और उसके बाद डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि 13 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 13 सीटें उसके पास है, 11 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि इसको लेकर पेचीदगी खत्म हो गई है। जो जेडीयू बीजेपी के बीच जीत चल रही थी वो भी खत्म हो गई है 50-50 के फार्मूले पर, यानी कि बिल्कुल विशुद्ध रूप से 50-50 का फार्मूला। आधे आधी सीटें बटेंगी, 12-12 सीटों पर जेडीयू बीजेपी लड़ेगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अगर कोई सीट देनी है जेडीयू अपने कोटे से देगी, रालोचपा को अगर कोई सीट देनी है तो देखना होगा कौन देता है। लेकिन ऐसा लगता है कि पशुपति कुमार पारस का हाथ खाली रह जाएगा, उनको कोई सीट विधान परिषद के चुनाव में नहीं मिलने जा रही है, जो जानकारी है। और वीआईपी पार्टी को भी बीजेपी कोई सीट अपने खाते से नहीं देने जा रही है। और मुकेश सहनी को यह अंदेशा है, मुकेश सहनी को यह आभास है, और इसीलिए उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया है कि अब हम 24 सीटों पर हमारी तैयारी है, हमें हिस्सेदारी नहीं मिली, टेबल पर बैठ के बातचीत नहीं हुई, तो हम 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। तो चिराग पासवान की राह पर चलना चाहते हैं और चिराग पासवान का रास्ता चुना है मुकेश सहनी ने। चिराग पासवान का रास्ता इसलिए कि एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, बाद में उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो ठीक तकरीबन उसी राह पर हैं जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, क्योंकि खबर यह भी आई कि 4 सीटें चाहते हैं मुकेश सहनी, जो किसी भी हाल में बीजेपी या एनडीए से उनको मिलती दिखाई नहीं दे रही है विधान परिषद के चुनाव में। तो जाहिर है अगर 4 सीटें चाहिए तो मुकेश सहनी को अकेले चुनाव में जाना होगा, और इसका तकरीबन उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। तो बड़ी खबर, विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू का झगड़ा जो है सीटों को लेकर वो खत्म हो गया है। शायद कुछ ही घंटों में, आने वाले कुछ दिनों में इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। 12-12 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, पशुपति कुमार पारस की पार्टी और वीआईपी पार्टी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कैसे इनको एडजस्ट किया जाएगा, बीजेपी जेडीयू कैसे इन तीनों दलों को एडजस्ट करती है, या ये तीनों दल बिल्कुल खाली हाथ रह जाएंगे विधान परिषद के चुनाव में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।